आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो आपका विषय गणित है उसका 8 दिसंबर को होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं, जो कि गाइस 90% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम देखते हैं आपके पेपर को। तो आप देख सकते हो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो जब आप इसे गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालोगे, है ना, अलग अलग 96 और 404 का, तो आपका जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा वो सेम आएगा। कितना आएगा? आंसर देख लेते हैं, बी। ठीक है, हम आपके लिए आंसर भी ला चुके हैं इस वायरल पेपर का। तो आप इस वायरल पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये आपको सेम टू सेम देखने को भी मिल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है बहुपद 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 की शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। तो गाइज, आपका जो सेकेंड वाले क्वेश्चन का उत्तर है वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात 3 है, इसलिए शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 3 होगी। देन आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कैसे हल होंगे? 2 हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे, या एक अद्वितीय हल होगा। तो आपका जो थर्ड का आंसर आएगा वो हो जाएगा बी, यानी कोई हल नहीं होगा। फोर्थ है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो छात्रों, सिंपली आपका सूत्र है ना, तो आपने सूत्र में पढ़ा होगा क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वाट? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c/a, है ना, ये आपका सूत्र होता है। पांचवा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का सर्वांतर है। सर्वांतर मतलब कितने कितने का गैप है। तो यहाँ पर आप देखो, 12 है, फिर सीधे 5 कम हो गए, है ना, फिर 7 में फिर 5 कम हो गए, फिर 2 में फिर 5 कम हो गए, है ना। तो 5 कम हो रहे हैं, तो गैप किसका है? +5 का कि -5 का? तो ये कम हो रहा है, तो हमारा गैप कितना होगा? -5 का, है ना। -5 करते जाओगे तो आएंगे संख्या और मिलती जाएंगे। जैसे -3 -5 करोगे तो आपका कितना आएगा? और आपका आएगा माइनस का कुछ 8, है ना। तो ये आपका सर्वांतर को जाएगा -5। आपका क्या जाएगा? बी का 5 का बी आ जाएगा आंसर। आपका छठवां क्वेश्चन है, यहीं पर एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लें और चैट ओपन कर लें। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट की बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन कैसा होगा? तो आपका जिसका आयतन होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, IMP ऑब्जेक्टिव है, सेम देखने को मिल सकते हैं, वायरल पेपर से लिए हैं, तो तैयार कर लेना। सॉल्यूशन भी हम आपको दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध खालिस्तान में एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। तो आपका प्रमेय कहलाता है, आप उसे प्रमेय का भी लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, रेखीय बहुपद की अधिकतम घात खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। तो आपका जो सेकेंड है उसका 2 शून्यक हो सकते हैं। रेखीय बहुपद कितने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं? वो 2 शून्यक हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वर्ग मतलब जिसकी घात 2 हो, तो द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल हो सकते हैं। जिसकी घात 2 है तो उसके मूल भी कितने होंगे? 3। अगर त्रिघात होता, यानी कि 3 घात होती, तो मूल कितने होते? 3। तो जितने घात होगी उतने मूल होंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो सभी वर्ग आपके समरूप होते हैं। ठीक है, वर्ग कैसा भी हो समरूप ही रहेगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की खालिस्तान कहलाती है। तो 6 का आंसर जो आपका आएगा वो आएगा आपका लंबाई। ओके, आपका देन 7th क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता। ठीक है, तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है, तो एक घटना हो या ना हो, बस घटने की प्रायिकता हमेशा एक ही होती है और ना घटने की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, इसके बाद आपकी सही जोड़ी देख लेते हैं।
यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है टेन थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस जो भी है ना, आप देख लो। तो यहाँ पर आपको सिंपली मान से मैच कर देना है। जैसे कि टेन थीटा का मान कितना होता है वो आपको इस टेबल में याद कर लेना है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा सी से मैच कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस माइनस 90 थीटा माइनस थीटा, जिनका भी मान है सिंपली आपको मान में फिल कर देना है। आपके आंसर भी हमने आपके लिए सजेस्ट कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, तो आप ये देख लीजिए आपके आंसर आपके सामने है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें भी आपके 7 ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि आपके टोटल 32 ऑब्जेक्टिव आने हैं, है ना। आप देख लो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन है एक वाक्य उत्तर में, यदि ए बराबर बी क्यू हो तो बी और ए और बी में क्या संबंध है। यदि ए बराबर बी क्यू हो तो ए बी में क्या संबंध होगा, बी का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रेखिक बहुपद की कितनी घात होती है, तो चूंकि वो रैखिक है यानी कि 2x प्लस 5 भी आपका रैखिक है और 2x स्क्वायर प्लस 5 आपका द्विघाती है। तो इसमें आपकी x की कितनी घात है 1, इसलिए ये रैखिक है ना। तो आपकी कितनी घात होगी अधिकतम रैखिक बहुपद की, वो होगी 1। देन तीसरा क्वेश्चन है यदि x प्लस वाई बराबर 5 तथा x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब इसमें आप सिंपली फॉर्मूला लगाकर मान ज्ञात करोगे तो आपके तीसरे का आंसर आएगा 4, ठीक है। 5वां है गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो आयतन का सूत्र आपको सिंपली सभी के सभी का आयतन का सूत्र कर लेना है, ठीक है। सबकी गोले का हो, शंकु का है, बेलन का हो, आपको सूत्र याद कर लेना है। 6वां है मध्यिका का सूत्र लिखिए। तो मध्यिका का सूत्र भी आपके सामने है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब है। एंड जो 6 क्वेश्चन है मध्यिका का सूत्र मध्यिका का सूत्र ये है और गोले का आयतन का सूत्र आपका ये है। एंड जो लास्ट है संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो हमने आगे पढ़ा 0 होती है और संभव की हमेशा 1 होती है। तो सत्य सत्य में आ चुके हैं हम। पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10,5 का अगला पद 0 होगा। तो देखो पहले 10 है, फिर कितना हुआ 5 मतलब -5, ठीक है। मतलब सर्वांतर कितने का -5, फिर अगले में फिर -5 होगा तो 5 में -5 हो जाएगा तो कितना आएगा 0, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। सेकेंड है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं का समान अनुपात में विभक्त करती है, तो हाँ ये सत्य है। तीसरा है 3,0 एवं 0,4 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है। तो आपको सिंपली दूरी सूत्र लगाना है। मतलब कि क्या दूरी सूत्र है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर आएगा 5, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। चौथा का है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों रेखाएं की लंबाई समान होती है, तो आपका चौथा सत्य है, 5वां भी सत्य, 6वां भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो गाइज आपको जो 6 वाले आगे क्वेश्चन है, आपकी पेपर की प्रैक्टिस बेस्ट हो सके, आप पेपर में अपना बेस्ट दे सको, है ना। अभी नहीं हाफ ईयरली बस में नहीं, आप अपने फाइनल में भी अपना बेस्ट दो, है ना, एग्जाम में। इसलिए गाइस हम आपको इन्हें सॉल्व नहीं कराएंगे, आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, जिससे आपका एक्सपीरियंस रहे, आप फाइनल में भी आंसर को याद रखो और काफ़ी अच्छे से आप अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, बाकी सॉल्व आपको खुद करना है। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले से सॉल्व करके रख लेना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका संख्याओं 135 से 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आपका चैप्टर 1 में ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। इससे सिंपल कोई चीज़ है ही नहीं है आपकी बुक पे। तो इससे सिंपली आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप बड़े इजीली ज्ञात कर लोगे। इसके अलावा में आपको काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे भी आप देख लेना, तैयार कर लेना। 7वां क्वेश्चन है द्विघात व्यंजक x² - 2x - 8 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। इसका अथवा भी देख सकते हो कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का। इसमें आपका क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद -78 होगा, यानी कि आपको ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है n। तो आपका सूत्र लगेगा क्या, an बराबर, ठीक है, an बराबर जो आपका n-1 वाला सूत्र है ना, n+1, उसे आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अथवा में आपका सेम क्वेश्चन है उसी टाइप से भी आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी का स्क्वायर कर दें और 2ac का भी स्क्वायर कर दें तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है
मेरे एक्सपीरियंस से ये हमेशा रिपीट होता है, और हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम हो ये तो क्वेश्चन डेफिनेटली फंसता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। वायरल पेपर में भी आपका सेम क्वेश्चन है, तो तैयार करना मत भूलिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो ये भी आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है ना। आपको 7.2 में दिख जाएगा यहाँ तक, तो तैयार कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके अथवा में देख सकते हो कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें आपको सिंपली यदि आप अपने टाइप से सॉल्व करो तो आप पहले इसे सॉल्व कर लेना, देन आप डिजिट चेंज करना, 5 को 3 करना, -2 को -6 करना, और इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपको मज़ा आएगा और आप इसे अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन देख लो। तो इसमें देख सकते हैं बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है, इसकी केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। 12 देख सकते हो, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। अथवा में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, इस पैटर्न में आपको हमेशा क्वेश्चन दिखता है। आज से 5 साल पहले भी यही क्वेश्चन आते थे और अभी भी आते हैं, तो इन्हें तैयार करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो, तो उसे आप पढ़ लेना सिंपली वीडियो को पॉज करके। ओके गाइस, देन आपका 14 क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशिमा टेनिस का मैच खेलती हैं। ओके, संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.062 है, रेशिमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ की प्रायिकता कितनी होती है, 1, है ना। तो आपको सिंपली 1 से 0.62 को माइनस कर देना है, 6 को माइनस करना है। यहाँ पर कितना आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 0.38। तो आपको जैसे माइनस करोगे 0.38 आएगा, तो आपकी जो प्रायिकता होगी रेशमा की जीतने की वो कहलाएंगे 0.38, है ना। अथवा में भी सेम क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता के, तो तैयार कर लीजिएगा। आप बिना पढ़े भी कर सकते हो इन्हें, बहुत इजी है। 15वां क्वेश्चन आपका जो है वो है शायद सांख्यिकी से, तैयार कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हो पढ़ के, है ना। 17वां क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से अविभाज्य है। ये आपका समांतर श्रेणी चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, आपको चैप्टर 5 में देखने को मिल जाएगा। अथवा वाला भी तैयार कर लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। 18वें में जो अथवा में उसे आप चेक कर लेना गाइज। 19 क्वेश्चन जो है उसे आप देख लो। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अधिकतम हम व्रत में 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि आप व्रत में केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो स्पर्श रेखा के समांतर मतलब इन दोनों के समांतर हैं, आपको सिद्ध करना है। तो आप सिंपल चित्र बना के सिद्ध कर दीजिएगा अपने इक्वेशन द्वारा। 20वां क्वेश्चन देख लो, देन आपका 21वां क्वेश्चन है, देन आपका 22वां, ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। यदि आपके सिलेबस में हो तैयार करना, नहीं तो आप उससे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन जो कि लास्ट में क्वेश्चन है 23वां, और हर बार आपका लास्ट क्वेश्चन सांख्यिकी से या प्राकृतिक से होता है। तो ये आपका सांख्यिकी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या ज्ञात करना है, आपको बस माध्य ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाइए, माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइज, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी काफ़ी हेल्प हो सके। और छात्रों, आपको इसी टाइप से कंटेंट मिलता रहेगा 10th में, 11th में और 12th में भी। आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी हम करवाते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम में दे देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप सर्च कर सकते हो द यूनिक वे फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन इन टेलीग्राम। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।